कुछ अपनी चौखटों पर खड़ी जलन खाते हुए चुगली कर रही थी। इन दो कौड़ी के गरीबों के घर के आगे इतनी महंगी कार खड़ी देखकर मुझको तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। पता है, ऐसी गाड़ियां तो विदेश में चलती हैं। हाँ सुजाता बहन जी, मैंने भी कुछ विदेशी को ही इनके झोपड़ी के अंदर जाते देखा था। मुझे तो हाव भाव से देखने से कुछ अमेरिकन लोग मालूम चल रहे थे। अरे कमला बहन जी, आपको कैसे पता कि अमेरिका वाले थे? तुमने तो कभी अमेरिका देखा भी नहीं। अरे मैं भली अमेरिका नहीं गई, लेकिन मेरे ज्यादातर रिश्तेदार बाहर विदेशों में ही रहते। मेरे सगे भाई का परिवार अमेरिका में ही रहता है। ये जो लोग अभी आए हैं, इनका बोलचाल और आचरण भी उन्हीं के जैसा लग रहा था। ऐसा कहते हुए कमला जी खुद पर इतराई। वहीं अभी भी पड़ोसन अपनी चौखट पर खड़ी खिचड़ी पकाई जा रही थी। वहीं झोपड़ी के अंदर लक्ष्मी सर झुकाए बैठी हुई थी। उसके ठीक बगल में अमेरिकी लड़का जिसका नाम विहान था, वो भी बैठा था। आज दोनों की सगाई सादगी से केवल दोनों परिवार के बीच में हो रही थी। तभी अंजना ने लक्ष्मी को चुन्नी चढ़ाते हुए शगुन की थाली हाथों में दी। यू आर लुकिंग सो प्रिटी माई डॉटर इन लॉ, दिस शगुन इज फॉर यू। अलीना, वेयर इज रिंग इज हेयर। अलीना ने रिंग बॉक्स अपने भाई की तरफ बढ़ाया जिसमें एक्सपेंसिव डायमंड की रिंग थी। विहान ने अंगूठी निकालकर लक्ष्मी को पहनाया। तब दूसरी साइड से शांति ने हल्की सी चांदी की अंगूठी इशारे से पहनने को कहा। कुछ देर में सगाई होती है। Many congratulations bro and भाभी for your engagement. Thank you अलीना दीदी। अच्छा जी समधन जी, कल की शादी है, बहुत सी तैयारी करनी है। वहाँ अमेरिका में भी काम का बहुत लॉस हो रहा है। परसों अमेरिका पहुंचकर बहुत से काम देखने हैं। अच्छा जी, अब इजाजत दीजिए। जी आइए। हरिहर शांति लड़के वाले को चौखट के बाहर छोड़ने आते। लक्ष्मी के होने वाले ससुराल वालों ने एक्सपेंसिव वेस्टर्न ड्रेस और साथ में डायमंड ज्वेलरी पहन रखी थी, जिसे देख वहां खड़ी सभी औरतों की आंखें लगने लगी। उनके जाते ही कमला ने पूछा, क्या बात है शांति? जहाँ तक हम जानते हैं तुम्हारे दूर दूर के रिश्तेदार में भी सब गरीब ज्यादा हैं, फिर ये विदेशी क्या तेरी लड़की को देखने आए थे? हाँ कमला जी, मेरी लक्ष्मी को देखने वाले आए थे। पूरा परिवार अमेरिका में रहता है, बढ़िया अच्छे आचरण के लोग हैं। क्या बात है, तूने तो बड़ी मोटी पार्टी पकड़ ली। तेरी अनपढ़ गंवार बेटी को इन अमेरिका वालों ने क्या देखकर पसंद कर लिया? लगता है तूने लड़के वालों को बताया नहीं होगा कि तेरी बेटी अंगूठा छाप जिसे एक अक्षर अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, शादी करके अमेरिका जा रही है। कमला की तरह सभी पड़ोसनों ने भी शांति की गरीबी और लक्ष्मी के ना पढ़े लिखे होने के चलते खूब मजाक उड़ाया, पर लक्ष्मी शांति को लेकर अंदर चली आई। बिटिया, तू इन जैसे लोगों के लिए अपना मन खराब मत कर। तुझे तो खुश होना चाहिए। तेरे अमेरिका वाले ससुराल वाले कितने अमीर है, तुझे किसी चीज की किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। इस बार तेरी दिवाली तेरी अमेरिका के ससुराल में गुजरेगी। यहाँ पर इस दिवाली मुझे चौखट पर दिया बाती खुद ही जलाना होगा। कहते कहते शांति की आंख से आंसू छलक गए। शांति, बेटियां तो माँ बाप के द्वार पर होते ही पराया धन है। एक ना एक दिन उनको विदा करना ही पड़ता है। और हमारी लाडो तो अच्छे भागों वाली है जो अमेरिका की बहू बन रही है। अगले दिन धूमधाम से लक्ष्मी के अमेरिकी ससुराल वाले सज धज कर आते। पूरे विधि विधान से शादी होकर लक्ष्मी अपने अमेरिकी ससुराल वालों के साथ प्राइवेट जेट में सफर करती है। कुछ देर में वह सभी अमेरिका पहुंच गए। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थी और हर तरफ गोरे गोरे लोग दिख रहे थे। यहाँ की सड़कें तो कितनी साफ सुथरी हैं, बिल्कुल दूध की तरह चमक रहे हैं। लक्ष्मी की इस बात पर उसके अमेरिकी ससुराल वालों ने मुस्कुरा दिया और अलीना ने कहा, भाभी हमारे अमेरिका में क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि अमेरिका टॉप ऑफ क्लीनिंग कंट्री में आता है। क्लीनी प्लस? क्या यहाँ के सफाई वाले सड़कों की क्लीनी प्लस से धुलाई करते हैं? तभी तो यहाँ की सड़कें इतनी साफ सुथरी हैं। अरे बहू, क्लीनी प्लस नहीं, क्लीनिंग जिसका मतलब होता है साफ सफाई रखना। अलीना, अपनी भाभी से हिंदी में बात किया करो, उसे इंग्लिश नहीं आती। आना चाहिए, बट मम्मी मुझको तो हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है ओनली। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे इंग्लिश सिखा दीजिएगा और मैं आपको हिंदी सिखा दूंगी। दिस इज द गुड आइडिया भाभी। पूरा परिवार अमेरिकी पैलेस के बाहर खड़ा था। तभी अंदर से कुछ अमेरिकी नौकर जाकर हाथों में फूलों की थाली और कलश लेके बाहर आते हैं। मैडम, आपने जो जो कहा था सारी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया गया है। थैंक यू सो मच मारिया।
बहू ये मारिया है, हमारे घर की मेड है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत लगे तो इसे कहना, ओके? जी माँ। तब अंजना इंडियन रीति रिवाज के हिसाब से ही लक्ष्मी की आरती करती और फिर चावल का कलश अपने अमेरिकी घर के दरवाजे पर रखती है। बहू मुझे इंडियन कल्चर के बारे में प्रॉपरली पता नहीं है। मैं भी इस कलश के राइस को राइट पैर से गिराते हैं। am I right, देव जी? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट अंजना जी। आपको अभी तक 30 साल पुरानी बात याद है। आई एम इम्प्रेस्ड। मैं उस खास मेमोरी को कैसे भूल सकती हूँ जब मम्मी जी ने मेरा भी गृह प्रवेश इसी तरह से करवाया था। उसके बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। 30 साल हो गए हमें यहाँ सेटल हुए। आओ बहू, इस कलश को गिरा के अंदर आओ। लक्ष्मी ने सीधे पैर से चावल के कलश को चौखट के अंदर गिराकर गृह प्रवेश किया। उसका अमेरिका का ससुराल बहुत ही लग्जूरियस लग रहा था। चमचमाता महंगा झूमर, एक्सपेंसिव सोफा, कर्टन, दीवारों पर लगी फ्रेम्स वहां की खूबसूरती को और भी जाल है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रही हूँ। भगवान से मैंने एक अच्छा घर परिवार मांगा था, लेकिन उन्होंने मेरी मनसा से बढ़कर दिया है। माँ मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। आई नीड टू रेस्ट। क्या मैं अपने कमरे में जाऊँ? व्हाई नॉट भाई, अगर आपको जाना है तो आप जाइए, क्योंकि भाभी तो आज मेरे साथ मेरे बेडरूम में सोएंगी। मुझे उनसे खूब सारी घसप करनी है। लेट्स गो लक्ष्मी भाभी, चलिए मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ। तभी विहान लक्ष्मी को बहाने से रोकते हुए बोलता है, अरे एलिना, कल दिखा लेना ना तू अपना कमरा। लक्ष्मी भी थक गई होगी, इतना लॉन्ग ट्रैवल करके आ रहे हैं, उसे भी आराम करना चाहिए। हाँ बेटा बिल्कुल, तू बहू को ले जा। विहान लक्ष्मी को अपने बेडरूम में लेकर आता है, जो कि काफी बड़ा था और बेडरूम से देखने पर बाहर का बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था। अरे विहान जी, इस कमरे से तो पूरा का पूरा अमेरिका दिखता है। ये कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, मगर तुमसे ज्यादा नहीं। विहान जी, आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। अच्छा, तो मेरी प्यारी बीवी को ये डर है। रुको। विहान ने सामने रखा रिमोट उठाकर बटन से डोर लॉक कर दिया। मेन डोर लॉक कर दिया है। अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपने तो दरवाजा बंद भी नहीं किया, तो दरवाजा बंद कैसे हो गया? लक्ष्मी, दिस इज अमेरिका। यहाँ हर चीज टेक्नोलॉजी से चलती है, इसलिए वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। दिस इज फॉर यू। कहते हुए विहान ने गिफ्ट बॉक्स लक्ष्मी के हाथ में रख दिया। आप मेरे लिए उपहार लेकर आई हैं। इसमें क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। लक्ष्मी ने जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें रेड कलर का शॉर्ट सा बहुत एक्सपेंसिव नाइट गाउन था, जिसे देख वो असहज हो गई। विहान जी, ये तो कितनी छोटी ड्रेस है, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। वो एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम्हें क्या वेडिंग गिफ्ट दूं। बस ये ड्रेस पसंद आई तो खरीद ली। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो रही हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच विहान जी, मुझे समझने के लिए। दरअसल गांव में मेरा पहनावा बहुत सादा था, इसलिए ऐसे कपड़ों की आदत नहीं है। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार भरे पल गुजारे। अगले दिन लक्ष्मी नहा धोकर पूजा करने के लिए अपने अमेरिका वाले ससुराल में मंदिर ढूंढती है। मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन कहीं मंदिर नहीं दिख रहा। मैं पूजा कैसे करूंगी? गुड मॉर्निंग मैडम, आपको कुछ चाहिए था क्या? जी हाँ, मुझे पूजा करनी है, पर मुझे घर में मंदिर नहीं दिख रहा। आप मुझे केवल मंदिर दिखा दीजिए। मैडम, यहाँ घर में मंदिर नहीं बना है। घर में मंदिर नहीं बना तो दिवाली पर पूजा पाठ कैसे करते हैं सब लोग? मैडम, जब से मैं इस फैमिली में काम कर रही हूँ, यहाँ सब लोग क्रिसमस मनाते हैं। सभी लोग अमेरिकी कल्चर फॉलो करते हैं, इसीलिए कोई दिवाली फेस्टिवल नहीं मनाते। ठीक है। लक्ष्मी को जब ये पता चलता है कि उसके ससुराल वाले दिवाली नहीं मनाते तो उसे दुख लगता है, क्योंकि दिवाली उसका सबसे पसंदीदा त्योहार था। घर में पूजा करने के लिए मंदिर ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, सूर्य देवता को ही जल चढ़ा देती हूँ। लक्ष्मी निराश मन से जल देने के लिए छत पर आती है, जहाँ कुछ अमेरिकी लेडीज अपनी छत पर एक्सरसाइज कर रही थी। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। जॉर्जिया, हु इज शी गवार लेडी? आई मस्ट से ये जरूर उनकी न्यू मेड है। लुक लाइक दैट। आई थिंक यू आर राइट लूसी। अभी हर्ष जी की पूरी फैमिली आउट ऑफ अमेरिका गए हुए थे, वहीं से लाए होंगे इस गवार शॉप को। दोनों अमेरिकी नेबर्स लक्ष्मी के पहनावे को देखकर जज कर रही थी। तभी अलीना ने दोनों की बातें सुनकर कहा, हाउ डेयर यू से दैट? शी इज माई सिस्टर इन लॉ, नॉट मेड। अंडरस्टैंड लूसी जॉर्जिया?
Oh my God, ये तो कौड़ी की गवार तुम्हारी भाभी है, इससे 100 टाइम्स बेटर तो हम दोनों हैं। इस बॉडम के साथ बिहान का कोई मैच नहीं। वो कितना गुड लुकिंग एंड हैंडसम है। दीदी, ये दोनों पड़ोसिनें क्या बोल रही हैं? भाभी, ये दोनों बिहान भाई को पसंद करती थी, बट भाई ने इनको खास पे नहीं डाला। चलिए। अलीना अपने दोनों अमेरिकन मॉडर्न पड़ोसन की इंसल्ट करके लक्ष्मी को नीचे लेके चली जाती है। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। तभी गांव से लक्ष्मी की माँ का फोन आता है। हेलो लक्ष्मी बिटिया, कैसी है? तूने अमेरिका देखा? कैसा दिखता है अमेरिका? तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ और अमेरिका भी बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलता माँ, सब इंग्लिश में बात करते हैं। कोई नहीं लाडो, जैसा देश वैसा भेष रखना पड़ता है। तू भी धीरे धीरे इंग्लिश सीख ले। जी माँ, आप और बाबा कैसे हैं? बेटा, तेरे बाबा चाक पर दिए बना रहे हैं। ये दिवाली का टाइम पास है ना, इसीलिए दिए बन रहे हैं। इस बार सोचा है शहरी बाजार में जाकर दिए बेचेंगे ताकि थोड़ी अच्छी आमदनी हो सके। ये मिट्टी के दिए बेचकर ही तो घर में त्योहार मनता है। माँ, दिए बेचने की क्या जरूरत थी? आप कहो तो मैं विहान जी से आपके लिए और बाबा के लिए पैसे भिजवा देती हूँ यहाँ से। ना बिटिया, हमारे यहाँ लड़की वाले बेटी के ससुराल का पानी नहीं पीते और पैसों की कोई आवश्यकता नहीं। वैसे कल करवा चौथ है और 10 दिन बाद की दिवाली है। तेरे अमेरिका के ससुराल में तो खूब साज सजावट चल रही है और अभी तो तेरी सास तेरी सरगी की तैयारी कर रही होंगी। जी माँ जी मेरे लिए सरगी बना रही है और दिवाली की सजावट भी अच्छी चल रही है। अच्छा माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। प्रणाम, रखती हूँ। लक्ष्मी अपनी माँ के आगे झूठ खुश होने का दिखाते हुए फोन कट कर देती है, पर अकेले में उसकी आंखें भर आती हैं। ना चाहते हुए भी मुझे माँ से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन उनको कैसे बताती कि मेरे अमेरिका के ससुराल में करवा चौथ दिवाली जैसे त्योहार नहीं मनाए जाते। कितना मन था मेरा कि शादी के बाद मेरे पहले करवा चौथ पर मेरी सास मुझे सरगी देंगी और हम साथ मिलकर करवा चौथ करेंगे। करवा चौथ की सरगी के बिना तो मेरा त्योहार अधूरा है। केवल मैं व्रत रख लूंगी। अपनी ख्वाहिशों को खुद ही में जाहिर करते हुए लक्ष्मी अलमारी में अपने कपड़ों को रखने लगी। वहीं कमरे के बाहर खड़ी अंजना ये सुन लेती है और अपने कमरे में आकर करवा चौथ के बारे में सर्च करती है और करवा चौथ के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए सरगी बनाती है। ये इतनी रात को रसोई में खाना कौन बना रहा है? लक्ष्मी कमरे से निकलकर जैसे ही किचन में आती तो देखती है कि उसकी सास सरगी की थाली तैयार कर रही होती है, जिसे देख वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। माँ जी, आप इतनी रात को जगी हुई हैं। अगर आपको भूख लगी है तो आप मुझे बता देती, मैं आपके लिए खाना बना देती। पर बहू, रिवाज के हिसाब से तो सरगी सास ही बना कर दिया करती है। आज मेरी बहू का पहला करवा चौथ है। आज दोनों सास बहू साथ में सरगी करेंगे। अपनी सास को इतने प्यार से सरगी की थाली लगाते देख लक्ष्मी की आंखों में खुशी के आंसू भर गए। माँ जी, आपको याद था कि आज करवा चौथ है? बहू, मुझे करवा चौथ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी, पर जब तो अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। तो बस मैंने सर्च करके ही करवा चौथ की सारी डिटेल निकाली और सरगी बनाया। शादी के बाद मैं तो अमेरिका आ गई थी, इसीलिए मुझे मेरी सास से तो सरगी मिल नहीं सकी। कम से कम मैं अपनी बहू को सरगी देकर उसका त्योहार तो खुशी से भर दूं। तब दोनों सास बहू एक साथ मिलकर सरगी करती हैं और अगले दिन 16 श्रृंगार करके करवे में चावल भरती हैं। क्या बात है अंजना जी, आप तो कहर ढा रही हैं। बटरिंग बातें करना तो कोई आपसे सीखे देव जी। अंजना जी, आप सच में ब्यूटीफुल लग रही हैं। आपको फर्स्ट टाइम साड़ी पहनते देखा है ना, इसलिए। मम्मी, डैडी, भाई भाभी, चांद निकल गया, चलिए टेरेस पे चलते हैं। अजी चलिए जल्दी से चलकर व्रत खोलते हैं, मुझसे ज्यादा देर भूखा नहीं रह जाएगा। कुछ देर में पूजा की थाली लेकर दोनों सास बहू छत पर आती हैं, जहां अमेरिकी नेबर्स आंखें जमा कर उनको देख रहे थे और कुछ जज भी कर रहे थे। Oh my God, लो सी, अंजना ने ऐसा देसी लोग क्यों कैरी किया हुआ है? उसकी गवार बहू को तो देखो, पर से नीचे तक रेड कलर पहनकर कैसी गवार छाप लग रही है। मुझे तो जेलसी फील हो रही है। इसका लुक कितना अच्छा है, जो 2 कौड़ी के गांव से डायरेक्ट अमेरिका किसी कंट्री में आ गई। लक्ष्मी बहू, मुझे नहीं पता करवा चौथ का व्रत कैसे खोलना है, तुम मुझे गाइड कर देना। माँ जी, पहले चलनी से चांद को देखिए, ऐसे। अब पापा जी को देखिए, अब दिए को पीछे फेंक दीजिए। लक्ष्मी जैसे जैसे सिखाती है, अंजना उसी को फॉलो करते हुए करवा चौथ की विधि करती है। वहीं कुछ अमेरिकन पड़ोसन कमेंट पास करती हैं। ओह माय गॉड अंजना, तुम्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं हो रहा?
तुम्हारी ऐसे गंवार बहू के साथ। इससे अच्छा तो तुम अपने बेटे की शादी यहीं पर कोई अमेरिकन मॉडर्न क्लास लड़की देखकर करवा देती। एमिली लक्ष्मी के आगे ही उसकी बेइज्जती करती है, जिससे लक्ष्मी असहज हो जाती है। एमिली, तुम तो अपने बेटे के लिए अमेरिकी बहू लेकर आई थी, पर क्या हुआ? 2 दिन बाद में ही वो तुमसे अलग हो गई। माना कि गांव की बहुएं कम पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनके अंदर सभी का आदर करने का गुण होता है। वह परिवार को सदा जोड़ कर रखती है, तोड़ती नहीं है। तुमने तो अमेरिकन बहू चुनी थी, पर तुम्हारी फैमिली को लेकर वो नहीं चल पाई। मंजली की बातों को सुनकर एमिली का मुंह बंद हो जाता है। इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। दिवाली का त्योहार पास आ जाता है। लक्ष्मी बालकनी पर खड़ी थी। अमेरिका की सोसाइटी बिल्कुल शांत थी। अभी तक तो गांव में दिवाली की साफ सफाई शुरू हो गई होगी, हर घर में चहल पहल छाई होगी, लेकिन यहाँ तो दिवाली का पता ही नहीं चल रहा। ऐसा बोलते हुए लक्ष्मी गांव में गुजरी दिवाली को याद करने लगी। दिवाली का दिन था। सभी अपनी चौखट पर घी के दिए जला रहे थे। सभी के घर महंगी लाइट से जगमगा रहे थे। वहीं लक्ष्मी आम अशोक के पत्तों से सुई धागे में तोरण पिरो रही थी। सभी के चौखट पर दिए जल चुके हैं, अभी तक तेरे बाबा तेल नहीं लेकर आए कि दिए जल सके। दिवाली का दिन है, ऐसे बिना दिया बाती के घर अच्छा नहीं लग रहा। माँ चिंता मत करो, बाबा आते ही होंगे। देखो मैंने तोरण बनाया है। भरी गरीबी में भी लक्ष्मी अपनी झोपड़ी के चौखट को साधारण से तोरण से सजावट करती है, तो वहीं पड़ोसन कमला अपने आंगन में रंगोली बनाकर दिया रख रही थी। देखो ना माँ, कमला काकी का आंगन रंगोली से कितना जच रहा है। मेरे पास भी थोड़े अच्छे कलर होते तो मैं भी रंगोली बनाती। बेटी, जिनको लक्ष्मी माता ने धन दे रखा वो तो दिवाली पर खूब खर्चा लगाते हैं, लेकिन हमें तो थोड़े में ही गुजारा करना है। मेरी तो लक्ष्मी मैया से एक ही कामना है कि वो तुझे अच्छा ससुराल में अच्छी गुजरेगी, देखना। कोई नहीं माँ, कलर नहीं है तो क्या हुआ, मैं आटे और हल्दी से रंगोली बनाऊंगी। लक्ष्मी आटे और हल्दी से ही अपने कच्चे आंगन में रंगोली बनाती है और शांति मुट्ठी भर लगे अनाज में ही पूरी तरकारी बनाती है। गुजरी दिवाली को याद करके लक्ष्मी की आंखों में आंसू छलक गए। कितने सपने सजाए थे मैंने कि शादी के बाद मेरे ससुराल में मेरी पहली दिवाली खुशियों भरी गुजरेगी, लेकिन यहाँ तो किसी को दिवाली का महत्व और उसके मायने ही नहीं पता। बालकनी में खड़ी खड़ी लक्ष्मी ऐसा सोचते हुए काफी ज्यादा निराश हो जाती है। कुछ देर में पूरा परिवार ब्रेकफास्ट करता है, जहां डाइनिंग टेबल पर ससुर को गांव से फोन आता है। हेलो, प्रणाम। बड़ी भाभी, कैसे हैं आप? देवर जी, 2 दिनों में दिवाली है, उसी की साफ सफाई चल रही है। साल भर का त्योहार है। मैंने आपके पूरे परिवार को न्योता देने के लिए फोन करा है। कौशल्या भाभी, हम जरूर आते, लेकिन यहाँ बिजनेस संभालने वाला भी कोई नहीं है। बाकी आप अपने हाथों की मीठी मीठी गुजियां जरूर कोरियर करवा दीजिएगा। जी जरूर। इतने के बाद फोन कट जाता है और खाने के मेज पर दिवाली की चर्चा शुरू हो जाती है। वैसे भाभी, आप तो अपने घर में दिवाली सेलिब्रेट करती होंगी ना? मैंने कभी दिवाली देखा नहीं है। क्या क्या होता है दिवाली फेस्टिवल में? क्यों मनाया जाता है दिवाली? नैना जी, दिवाली के पीछे एक बहुत ही बड़ी कथा है। इस दिन राम और सीता जी 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। तब अयोध्या के लोगों ने उनके लिए घी के दिए जलाए थे। तब से ही दिवाली मनाया जाता है। हम हिंदुस्तानियों के लिए तो दिवाली साल भर का सबसे बड़ा और खास पर्व है। लक्ष्मी के मन में दिवाली मनाने की इच्छा देखकर अंजना कहती है, तब तो इस बार हम भी दिवाली जरूर सेलिब्रेट करेंगे बहू। आखिरकार शादी के बाद हमारे परिवार में तुम्हारी पहली दिवाली है। क्या सचमुच मम्मी जी, हम दिवाली मनाएंगे? हाँ बिल्कुल बहू, हम दिवाली मनाएंगे। भले ही हम अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन हम कल्चर से तो इंडियन हैं। लक्ष्मी अपने ससुराल में पहली दिवाली मनाने की मनसा देखकर बहुत ज्यादा उत्सुक होती है। सभी नौकर चाकर दिवाली की सफाई करते हैं और लक्ष्मी पूरे घर की पानी से धुलाई करती है, जिसे देख अमेरिकन पड़ोसी कंप्लेन करते हैं। What are you doing, Mr. Dev? आप सब लोग इतना वाटर वेस्ट क्यों कर रहे हैं? पूरी सोसाइटी में कीचड़ मचा रखा है। Mr. Adam, actually we are just preparing for Diwali. This is Indian culture festival. What the hell? अमेरिका में रहकर आप लोग इंडियन फेस्टिवल मना रहे हैं क्यों? जब हम इंडियन होके क्रिसमस बना सकते हैं तो अपने कल्चर का त्योहार कैसे छोड़ दें? This is your choice, but silent to celebrate करना अपना so called दिवाली फेस्टिवल। अदरवाइज हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। वो अमेरिकी नेबर धमकी देकर चला जाता है। दिवाली की साफ सफाई पूरे होने के बाद अगला दिन धनतेरस का होता है। लक्ष्मी, तुम मुझे लिस्ट बनाकर दे दो। दिवाली के पूजा में क्या क्या चीज लगेंगी, मैं खरीद कर ले आऊंगा। अच्छी लक्ष्मी, गणेश जी की मूर्ति लानी है, लड्डू लगेंगे, पान के पत्ते, कथा करवाने के लिए पंडित जी को भी बुलाना होगा।
लक्ष्मी बाकी सारी चीज तो किस तरह मैं खरीद कर ले भी आऊंगा, लेकिन अमेरिका में पंडित मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दिवाली की कथा तो पंडित जी से ही करवाते हैं। बहू, क्या कंपलसरी है कि दिवाली की कथा पंडित जी करवाएंगे, कोई और नहीं कर सकता? माँ जी, कथा परिवार में से कोई भी कर सकता है, लेकिन दिवाली की कथा पूजन में जोड़े को बैठना पड़ता है। कोई नहीं, तुम और विहान मिलकर कथा कर लेना। अभी तुम विहान के साथ जाकर बाकी चीजों की शॉपिंग कराओ। विहान लक्ष्मी को दिवाली की खरीदारी के लिए अमेरिका के शॉपिंग मॉल में लेकर जाता है, जहां सभी अमेरिकी लोग उसे साड़ी और खूब सारी भरी मांग की सिंदूर और हाथों में छनकती चूड़ियों में देख रहे थे। जहां कुछ लोग अमेरिकी सोसाइटी की तरह उसके पहनावे को नापसंद कर रहे थे, तो कुछ उसके इंडियन कल्चर के पहनावे को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। Hey, look at this lady, she's looking so pretty. उस अमेरिकन औरत को इंग्लिश में अपनी तारीफ करते देखकर लक्ष्मी उसके शब्दों को जोड़ जोड़ कर कुछ कुछ इंग्लिश को समझते हुए शुक्रिया अदा करती है। Thank you so much for compliment. Hey, you speak English very nicely. Nice meeting you. मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। लक्ष्मी ने उस अमेरिकन औरत को हिंदी में जवाब दिया और दोनों मॉल से शॉपिंग करने लगे, जहां विहान ने कहा, क्या बात है वाइफी, तुम्हारी मैचिंग पावर तो बहुत ही अच्छी है। इतनी जल्दी तुमने इंग्लिश सीख ली और कितनी स्मूथ इंग्लिश बोली तुमने। इंग्लिश तो सीखना ही था, आखिरकार मैं अमेरिका के ससुराल की बहू हूँ। दोनों ने पूरा शॉपिंग मॉल देखा, लेकिन वहां उन्हें दिवाली से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिली। विहान जी, देखने को तो इतना बड़ा मॉल है, लेकिन यहाँ पर ना लड्डू बिक रहा है और ना ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति। लड्डू लेना ही जरूरी है क्या? यहाँ पर तो चोको चिप, ब्राउनीज, डोनट्स यही मिठाई मिलती है। विहान जी, लक्ष्मी गणेश जी को पीली मिठाइयाँ ही चढ़ती हैं। कोई नहीं, मैं भोग लगाने के लिए मोदक और मोतीचूर के लड्डू घर पर ही बना लूंगी और मूर्ति भी अपने हाथों से बना लूंगी। दोनों केवल दिवाली पार्टी के लिए अमेरिकी मिठाइयाँ और कुछ कुकीज वगैरह खरीदते। वहीं लक्ष्मी लड्डू मोदक बनाने के लिए ग्रोसरी खरीदती है। इसके बाद वह घर आते हैं, जहां लक्ष्मी धनतेरस के उपवास में रहकर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाती है, जिसे देख उसकी नंद अलीना काफी अप्रिशिएट करती है। वाओ भाभी, आपने कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है। अलीना, दरअसल शादी से पहले भी मैं अपने हाथों से ही लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बनाती थी और हम दिवाली पर उसी की पूजन करते थे, इसीलिए मुझे मिट्टी की मूर्ति वगैरह बनाने आती है। और अभी तो दिए बनाने हैं। बहू, दिए बनाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हारे ससुर से बोलकर इलेक्ट्रॉनिक दिया मंगवा लेती हूँ, उसी से डेकोरेट कर लेंगे घर को। पर माँ जी, दिवाली की रौनक तो असली घी के दिए से होती है, इसीलिए मैं दिए बना लूंगी। दिवाली के प्रति लक्ष्मी के अंदर इतना श्रद्धा का मन देखकर उसके अमेरिकी ससुराल वाले भी उसके साथ लगकर मिट्टी के दिए बनाते हैं और पूरे घर में लक्ष्मी की पसंद का येलो कलर का पेंट भी चलवाते हैं, जिसे देखकर पड़ोसी फिर से जज करते हैं। ओह गॉड अलीना, ये तुमने अपने हाउस को येलो येलो डर्टी फेलो कलर से क्यों पेंट करवाया है? मुझे तो देखकर वियर्ड लग रहा है। हाँ तो किसने कहा तुम्हें देखने को? दिस इज आवर हाउस, हम चाहे जिस कलर का पेंट करवाएं। ठीक बात है, तुम लोग उस बॉटम गंवार के जैसे होते जा रहे हो। हाँ, रहने दे बहू, इस लूसी का हाल लंगूर के हाथ में अंगूर के जैसा है। दिवाली का डी भी नहीं पता होगा तभी बकवास कर रही है। तब लूसी वहां से चली गई। पूरे ससुराल वालों ने इंडियन ड्रेस कैरी किया था, जिसमें सभी काफी ज्यादा जच रहे थे। वहीं जब लड्डू और स्वादिष्ट मोदक की खुशबू उनके नाक में पड़ती है तो सभी ललचा गए। वाओ, दिस इज टू डिलीशियस। लगता है कोई कुछ स्पेशल डिश कुक कर रहा है। एडम खुशबू लेते हुए अपने घर के बाहर आकर खड़ा हो गया, जहां पूरा ससुराल अपने घर के बाहर पटाखे फोड़ रहे थे। लड्डू से सजी थाली उनके पास में रखी थी, जिसे देख लक्ष्मी ने कहा, माँ जी, अगर आप कहें तो मैं धनतेरस का प्रसाद सबको बांटाऊं। बहू, ये सारे अमेरिकी लोग अमेरिकन खान पान पसंद करते, इतना घी वाला प्रसाद ये लोग नहीं चखेंगे। माँ जी, मेरा मन कह रहा है कि सब लोग खुशी से प्रसाद खाएंगे। इतना बोलकर लक्ष्मी प्रसाद देने के लिए जाती है और सबसे पहले एडम के पास आकर देती है। भाई साहब, धनतेरस का प्रसाद लाई हूँ। या श्योर। प्रसाद सीधे हाथ से लेते हैं, दोनों हाथ कीजिए। एडम प्यार से दोनों हाथ आगे करके प्रसाद लेता और प्रसाद खाता है। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनाया है आपने, थोड़ा और एक्स्ट्रा मिलेगी क्या? जी क्यों नहीं। लक्ष्मी ने खुश होकर उसको दोबारा से प्रसाद दिया। इसके बाद वह धनतेरस का प्रसाद बाकी सभी को भी जाकर देती है। सभी जैसे ही उस प्रसाद के मोदक मोतीचूर के लड्डू को खाते हैं तो चखने भर से प्रसाद का स्वाद उनके मुंह में चढ़ जाता है। देखते देखते अब बड़ी दिवाली का दिन आ जाता है, जहां अंजना देव घर में कथा के लिए हॉल में तैयारी कर रहे थे। पान के पत्ते, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, मिठाई, फल वगैरह सब चीज आ गया है। बहू एक बार देख ले, कोई चीज कम तो नहीं लग रही। नहीं मम्मी जी, कथा का सारा सामान आ गया। मैं सबको कथा में आने का न्योता देकर आती हूँ। बहू, क्या जरूरत है किसी को पूछने और बुलाने की? अपने परिवार में हम दिवाली मना लेंगे। पापा जी, शादी के बाद ये ससुराल में मेरी पहली दिवाली है और मैं सबके साथ मिलजुल कर मनाना चाहती हूँ।
देव जी, अगर बहू का मन है तो आने दीजिए सभी को। लक्ष्मी प्यार से अपने सभी अमेरिकी पड़ोसियों को रात को दिवाली पार्टी में आने का इनविटेशन देकर आती।